प्यारे बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स ये चैप्टर ऑप्टिक्स का है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जहां हम बात करेंगे लेंस की। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इसे एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू आई बटा ओ। रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमने फिगर बनाई है, ये कन्वेक्स लेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इन्वर्टेड रियल इमेज इधर बन रहा है। तो जहां से हम कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन। सबसे पहला काम है, जो रे ऑफ लाइट देख लो पहले, जहां ऑब्जेक्ट है ए बी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्राई करेंगी और प्रिंसिपल फोकस एफ से पास करेंगी। ये एफ है, ये है एफ। तो बी डैश पर आ गई, जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, बी डैश पर दोनों रेज मीट करेंगी, तो जहां इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश पर। लो, आप दो ट्रायंगलें लेनी है इसे। सबसे पहले एक तो ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी जे, दूसरी ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों। पहले तो इनको सिमिलर करते हैं। जहां एंगल ए डैश एंगल ए के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, जहां लिख भी देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, जो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। तो जिन साइड्स की जरूरत है वही हमने ली है। लो देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश बटा ए बी इज इक्वल टू सी ए डैश बटा सी ए। अब क्या करना है, अब हम साइन कन्वेंशंस लगाएंगे। साइन कन्वेंशंस देखो ध्यान से, जो ए डैश बी डैश है, जो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना, हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसे नेगेटिव लेंगे। तो जहां ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है, हाइट इन अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए इसे पॉजिटिव लेना है। इसे माइनस आई से डिनोट कर देते हैं इमेज को, क्योंकि माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये डाउनवर्ड बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में हाइट, इसलिए इसे प्लस लिया। सी ए डैश, ये सी ए डैश है, इसे आपको पता ही है, इसे हम V लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो U इसे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो सी ए डैश हो गया V, इमेज डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो डिस्टेंस जहां से इधर ही माप रहे हैं हम, इसलिए इसे पॉजिटिव लिया है। इसे नेगेटिव लेना क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इधर है, जो इंसिडेंट रे है, तो डायरेक्शन हम इधर से इधर की तरफ माप रहे हैं, तो इसलिए इसे माइनस यू लेंगे। ना लिख लेना, इमेज डिस्टेंस इज अलोंग इंसिडेंट लाइट फॉर प्लस वी, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट। तो आगे देखते हैं। आप ये वैल्यूज जहां पुट कर देते हैं, ए बी डैश है माइनस आई, तो जहां लिख देते हैं माइनस आई बटा ओ इज इक्वल टू, जहाँ ओ ए बी इज इक्वल टू प्लस ओ है, ये प्लस है। जैसे आपने रीजन जरूर लिखने हैं। तो v की वैल्यू v बटा माइनस यू आ गया, ये वैल्यू जहाँ पुट कर दी, सी ए माइनस यू है, सी ए डैश वी है। तो जे माइनस से माइनस कट जाएगा, जे माइनस से माइनस कट गया, तो m इज इक्वल टू आई बटा ओ इज इक्वल टू प्लस वी ओवर यू। प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला बन गया, m इज इक्वल टू आई बटा ओ इज इक्वल टू वी बटा यू। तो अब जहां से और रिजल्ट निकालते हैं, जो ये फार्मूला है फोकल लेंथ ऑफ लेंस फार्मूला 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय यू। तो ये बन गया यू बटा वी माइनस यू बटा यू इज इक्वल टू यू बटा एफ। अब आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन गया u बटा
v इज -1 इज इक्वल टू u बटा एफ, -1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, u बटा v इज इक्वल टू u बटा एफ प्लस 1। तो ये मैं इधर कर देता हूँ, ये बन गया u बटा v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो f, ये बन गया u प्लस एफ। अब बाय इन्वर्टेंडो उल्टा दो, इन्वर्टेंडो ये बन जाएगा v बटा u, दोनों साइडें उल्टानी है, f बटा u प्लस एफ। तो v बटा u किसके बराबर है, जब देखो वैल्यू निकाली हमने, m इज इक्वल टू v बटा u, तो v बटा u की जगह हमने क्या लिख देना, m इज इक्वल टू f बटा u प्लस एफ। लो ये एक हमारे पास रिजल्ट बन गया। लो इसे भी आपने याद रखना है। तो जहाँ से एक रिजल्ट और बनाते हैं, जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था ना, आपने नीचे ही लिखना है, देखो ध्यान से, जहाँ हमने u से मल्टीप्लाई किया था, अब आपने क्या करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v। इसे ही, इस इक्वेशन को दोनों साइडों में किससे मल्टीप्लाई करना, v से। लो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, पहले u से किया था, अब v से करते हैं। लो v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया v बटा v माइनस v बटा u इज इक्वल टू v बटा f। ये लेंस फार्मूले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये v से v कट गया, तो ये बन गया 1 माइनस, जो v बटा u इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो v बटा एफ को इधर ले आओ, इज इक्वल टू v बटा u, क्योंकि v बटा u मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो ये बन गई वैल्यू v बटा u इज इक्वल टू, अब v बटा u इज इक्वल टू सीधा लिख दें 1 माइनस v बटा एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इंटरचेंज करके कोई फर्क नहीं है। तो v बटा u की वैल्यू m के बराबर है, m इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो जहाँ, f माइनस v, तो एक रिजल्ट ये बन गया। तो अब ये दो, एक रिजल्ट हमने पीछे बनाया था, तो तीनों को इकट्ठा करोगे तो ये बन जाना m इज इक्वल टू, एक u से भी हमने निकाला था, एक तो हमने निकाला i बटा o इज इक्वल टू b बटा u, ये तो ये सेम हो गया, इक्वल टू, एक m की वैल्यू पहले भी निकाली हमने, f बटा f प्लस u इज इक्वल टू, एक ये वैल्यू निकाली हमने, ये भी m ही है, f माइनस v बटा f। तो लो ये पूरी इक्वेशन बन गई हमारे पास, जहाँ से जो मर्जी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, चाहे फोकल लेंथ निकाल लो, चाहे u निकाल लो, m कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी वैल्यूज पता होनी चाहिए कंपैरेटिवली।